सुनो सुनो सुनो, 1 लाख में मेरी बहू को खरीदो। सुनो सुनो सुनो। अबे ये क्या, ये 1 लाख रुपए में अपनी बहू को बेच रही है? 1 लाख में मेरी बहू को खरीदो। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप जानती है ना आप गलत कर रही हैं। अपनी बहू को कौन बेचता है? क्या गलत कर रही हूँ? अरे तू मेरे किस काम की है? किसी काम की नहीं है तू। मेरे पति को खा गई, मेरे बेटे को भी खा गई। अरे तुझे घर में रख के अचार डालना है क्या? तुझे बेचूंगी तो 2 पैसे आएंगे और वो पैसे ना मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, समझी? माँ जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको पता है ना आप दोनों कर रही हैं ये। आप एक बार सोचिए तो, अगर किसी की गलत हाथ लग गई वो मेरे साथ क्या करेगा? मुझे मार देंगे, पता नहीं मुझे कहीं बेच देंगे। माँ जी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए ना। हाँ तो जो खरीदेगा तुझे मारे पीटे काटे, मुझे क्या लेना? अब मुझे तो पैसे मिलेंगे ना। अब चुपचाप से ना खड़ी रह। आई बड़ी ग्राहक का आने का टाइम हो रहा है। बात करनी पड़ेगी जाके। तो पर इसकी बहू तो, अब छोड़ना, चल के बात करता हूँ तभी पता चलेगा सब क्या मैटर है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बहू को 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं? हाँ बस बेच रही हूँ मैं, मेरे किसी काम की नहीं है ये। तुझे खरीदनी है? खरीदनी है तो बात कर। पर ये सब ठीक थोड़ी ना है, हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि आप अपनी बहू को ही बेच रहे हो? तो यहाँ खड़े होकर ना बकवास तो कर मत। क्यों बेच रही हूँ, किस लिए बेच रही हूँ, ये मेरी मर्जी है। तुझे खरीदनी है तो बात कर, नहीं तो अपना रास्ता नाप। ठीक है, मैं खरीदने के लिए आया हूँ यहाँ पे, बस ध्यान रखना कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे क्या प्रॉब्लम आएगी? मेरी बहू है, मैं गारंटी लेती हूँ, कहीं नहीं भागेगी है। निकाल 1 लाख रुपए। ठीक है ये लो 1 लाख रुपए। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे साथ चलने में? अरे ऐसे क्या दिक्कत होगी? मैं बोल रही हूँ ना, ये जाएगी तेरे साथ में। चल जा इसके साथ में। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? और हाँ, आज के बाद तूने मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से। चलो। आओ अंदर बैठो। वैसे तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हारे सास के साथ कोई लड़ाई है क्या, या कोई प्रॉब्लम है जो उसने तुम्हें बेच दिया? नहीं हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। अब उसने तो मुझे वैसे ही बहुत परेशान कर रखा है, मुझे बहुत टॉर्चर करती है। 5-6 महीने पहले मेरे पति की डेथ हो गई थी और मेरे पति की डेथ का रीज़न भी वही है। उसने मेरे पति को ना बहुत टॉर्चर कर रखा था पैसों के लिए। हर टाइम पैसा पैसा पैसा, पता नहीं कितना पैसा चाहिए उसको। और मेरे पति की सैलरी कम थी पर उसको उससे भी चैन नहीं मिला। इन्हीं सब रीज़न की वजह से वो इतना डिप्रेस्ड हो गए कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। पर एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो उनका सौतेला बेटा था, सगा बेटा नहीं था, इसीलिए ये सब बर्ताव करती थी वो उनके साथ। और उनके जाने के बाद ना 2-3 महीने मैंने जॉब भी करी पर उससे भी इसको शांति नहीं मिली, क्योंकि वो पैसे भी इसे कम पड़ जाते थे। उसके लिए भी इसने मुझसे लड़ाई रखी घर पर कि मुझे और पैसा चाहिए, सारी सैलरी चाहिए तुम्हारी, और अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुझे बेच दूंगी, तेरी बोली लगा दूंगी। बहुत परेशान कर रखा था इस औरत ने मुझे। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, पैसे के लिए इतना पागल हो चुके हैं कि अपने रिश्तों को ही भूल जाते हैं। खैर तुम चिंता मत करो। और एक बात बताओ मुझे, कभी तुमने कंप्लेंट नहीं करी? पुलिस में कंप्लेंट करती, अपने परिवार वालों को बताती, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद करते। घर वालों को बताने की कोशिश करी थी पर उन लोगों ने भी नहीं सुनी, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी थी ना। और रही बात पुलिस की, तो मैंने कई बार पुलिस कंप्लेंट भी करी, पुलिस आई भी घर पर ये हमेशा ऐसे दिखा देती थी उन्हें कि जैसे मैं ही पागल हूँ, मैं ही सब चीज़ें करती हूँ उसके साथ और मैं ही अत्याचार कर रही हूँ उसके साथ। तो पुलिस ने भी कुछ नहीं करा। चलो अब मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। जानते हो मतलब? हाँ, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति को बहुत अच्छे जानता हूँ। वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और इसीलिए ना मैं तुम्हें वहाँ देखते ही पहचान गया था। मैं तुमसे एक ही बार मिला हूँ, तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम मेरे दोस्त की वाइफ हो। और उसने काफ़ी बार बताया भी मुझे कि उसकी माँ उसे बहुत टॉर्चर करती है, तुम्हें बहुत टॉर्चर करती है। और तुम्हें पता है वो अपनी माँ से कितना प्यार करता था, उन्हीं के लिए मेहनत करता था। हमें सब बोलता था यार मेरी माँ को ये दिलाना है मुझे, मेरी माँ को वो दिलाना है मुझे। उसने जो भी किया ना अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी माँ के लिए और तुम्हारे लिए किया। लेकिन फिर भी देखो उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया, बेचारा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। खैर मैं उसको साथ तो नहीं दे सका, लेकिन मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। और ये सब देखते हुए ना मैं तुम्हें वहाँ से ले आया हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना अपनी लाइफ में, और तुम अपनी लाइफ ना बहुत अच्छे से बिता सको। देखो यही है मेरा घर और तुम यहाँ आराम से रह सकती हो।
तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बता देना, और जब तुम्हें कंफर्टेबल लगने लगे ना तो तुम आराम से रह सकती हो यहाँ पे। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें खरीद के लाया हूँ तो तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करूँगा या तुम्हें अपने इशारों पर नचाऊँगा, नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरा दोस्त कहीं से तो देख रहा होगा ना, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया लेकिन तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बस इसीलिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वरना आजकल कहाँ ही लोग सोचते हैं और अकेली औरत को देख के तो वैसे ही फ़ायदा उठाना चाहते हैं, स्पेशली जब उस औरत का पति मर गया हो। पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, आपने अपनी दोस्ती निभाई और आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको ना सारी खुशियाँ दे। कोई बात नहीं, सामने कमरा है और यहाँ तुम आराम से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तुम मुझे बता देना।